नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, नुपुर कांड का सबसे बड़ा खुलासा, एक और टूल किट ने मोदी को झुका दिया है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकालने के बाद पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बना है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्विटर पर शेम ऑन बीजेपी ट्रेंड करने लगा है, यानी कि ट्रेंड कर रहा है। 24 घंटे में लगभग 5 लाख रिट्वीट और कमेंट्स भाजपा समर्थकों ने किए हैं। हो सकता है कि आपने नुपुर शर्मा का नाम सुना हो या देखा हो, लेकिन नवीन कुमार जिंदल को दिल्ली से बाहर शायद ही कोई जानता हो। पार्टी के इस फैसले के बाद मोदी और बीजेपी समर्थकों में भारी गुस्सा है। उनके अपने ही लोग 2024 की भविष्यवाणी करने लगे हैं। तो क्या बंगाल के बाद इस घटना ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इतना रोष भर दिया है कि 2024 में मध्य प्रदेश वाला हाल होने वाला है? दरअसल दोस्तों, याद कीजिए, मध्य प्रदेश चुनाव में नोटा ने भाजपा को हरा दिया था। बीजेपी से नाराज उनका वोटर या तो बाहर वोट देने नहीं गया या फिर उसने नोटा का बटन दबा दिया। 30 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी को सबसे कम वोट से हार मिली थी। इन सीट्स पर नोटा दबाने वालों की संख्या लगभग 500 या उससे ज्यादा थी। दोस्तों, पहले बंगाल में कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ देना, फिर कुछ अराजक लोगों की भीड़ के सामने सरेंडर करके संसद से पास किए गए बिल को वापस लेना, ये दोनों ही घटनाएं अभी भी लोगों के जहन में थी कि पार्टी उससे बड़ा ब्लंडर कर दिया। इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में आत्मग्लानि और शर्मिंदगी ने पार्टी के खिलाफ माहौल बना दिया है। जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ खड़ी नहीं हो सकती, वो वोटर की रक्षा कैसे करेगी? अगर नुपुर शर्मा को निकालना ही था तो 8 दिन पहले जब उन्होंने मोहम्मद के बारे में बोला था तभी निकाल देते। नुपुर शर्मा ने जो बोला उसमें कुछ भी गलत नहीं है और उसे आप गलत साबित भी नहीं कर सकते। किताबों से लेकर उनके मौलाना तक यही बात बोलते हैं। जाकिर नाइक के ही वीडियोस आप देख लो, जो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो प्रोफेट मोहम्मद के बारे में वही बातें बोल रहे हैं जो नुपुर शर्मा ने बोली। लेकिन 8 दिन बाद एक शहर के जलने और मुस्लिम देशों की आपत्ति के बाद उनको सजा देना सरकार और पार्टी दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदू देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता नरेश अग्रवाल हो या फिर मोदी और भाजपा को दिन रात गाली देने वाले हार्दिक पटेल, जिन्हें की पार्टी में स्वागत कराया जाता है। इस फैसले ने नरेंद्र मोदी और मौजूदा बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जितना बंगारू लक्ष्मण ने नहीं किया था। पार्टी का यह फैसला इस्लामिक कट्टरपंथियों, वामपंथियों को हौसला बढ़ाएगा, उनको हौसला देगा, जबकि हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने जैसा है। हिंदू धर्म पर कोई भी कुछ भी अश्लील टिप्पणी करता है वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन उसके जवाब में अगर किसी ने सही बात भी दूसरे धर्म के लिए बोल दी तो उसकी हत्या तक हो सकती है। ये सब अगर मोदी सरकार में भी हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल उठेंगे कि क्या भाजपा ने हिंदुओं को सीरियसली लेना बंद कर दिया है? क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा अपने समर्थकों से दूर हो गई है, जो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है? ऐसी क्या मजबूरी थी कि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली मोदी सरकार कतर जैसे देश से डर गई? ये मामला सिर्फ नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल को पार्टी से सस्पेंड करने का नहीं है। साजिश उससे भी बड़ी है, जिसे रोकने में सरकार आंशिक रूप से फेल हो गई है। सबसे पहले यहां पर यह बात साफ करना जरूरी है कि भारत सरकार से किसी भी देश ने माफी मांगने को नहीं कहा और ना ही भारत सरकार ने किसी से माफी मांगी है। यह अफवाह सोशल मीडिया के जरिए ही फैलाई जा रही है, जो कि एक इकोसिस्टम फैला हुआ है, वही इस तरीके की बातों को फैला रहा है, जो पिछले 8 साल से देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने अपने जवाब में साफ किया है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। पार्टी ने उन लोगों पर कार्रवाई कर दी है जिन्होंने आपत्तिजनक बात बोली थी। आपकी सरकार को ऐसी ओछी और कम्युनल एजेंडे पर प्रतिक्रिया देना शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि इसकी तैयारी कर्नाटक में हिजाब मुद्दे के समय से शुरू हो गई थी। इजिप्ट की संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम, इसने महीनों पहले भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू किया था। एक के बाद एक कई मनगढ़ंत ट्वीट करके ये प्रोपोगेंडा उसने शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच अमेरिका ने भी एक रिपोर्ट जारी करके हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात कही, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सही तरीके से दे दिया। पहले रूस यूक्रेन मुद्दे पर, फिर अमेरिका की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर इतिहास में पहली बार भारत अमेरिका के सामने खड़ा होकर जवाब दे रहा है। इससे अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश मोदी के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले लंदन में भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक टूल किट तैयार किया गया है, जिसमें एक बार फिर भारतीय मुसलमानों को सरकार के खिलाफ खड़े करके देश को जलाने की साजिश रची गई है। इन सबके बीच नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में वो बयान दिया है। उनके 40 सेकंड के क्लिप को मोहम्मद
जुबैर नाम के एक मुस्लिम पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उसके बाद पूरे इकोसिस्टम ने मिलकर इसे पाकिस्तान की मदद से ट्रेंड करवाया था। दोस्तों, इसको इस्लामिक देशों में फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका अल जजीरा न्यूज़ चैनल और खाड़ी देशों के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से कतर समेत अरब देशों में इसे ट्रेंड करवाया गया। कहा जा रहा है कि भारत के 2 पत्रकारों ने अमेरिकी पत्रकारों के साथ मिलकर अल जजीरा पर इस न्यूज़ को प्रसारित करवाने में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले कतर ने इस पर आपत्ति जताई, उसके बाद ईरान। इन दोनों देशों के अलावा किसी और अरब देश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप कुछ तथ्य और घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे तो मामला कुछ हद तक समझ में आएगा। कतर और ईरान, ये दोनों ही देश अमेरिका के पिछलग्गू हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मोदी सरकार से नाराज हैं। देश में पीएफआई जैसी संस्थाएं और इस्लामिक कट्टरपंथ जो बुद्धिजीवी हैं, उनका दिमाग पहले से यहां पर मौजूद है, यानी कि कट्टर इस्लामिक बुद्धिजीवी यहां पर पनप रहे हैं। दोस्तों, 15 दिन पहले राहुल गांधी ने लंदन में बैठकर पूरे देश में केरोसिन छिड़कने की बात कही थी। हो सकता है कि ये संयोग हो, लेकिन पिछले कुछ सालों के राहुल गांधी के विदेश दौरों की अगर बात कही जाए तो उससे अराजकता और शक पैदा होता है। इस फैसले के बाद मोदी विरोधियों और विपक्षी पार्टियों के ट्वीट देखकर आप आश्वस्त हो जाएंगे कि कितनी बड़ी साजिश हो रही थी। दोस्तों, सब ट्वीट को खंगालने की जरूरत नहीं है। इस देश के बड़े चैनल इंडिया टुडे ग्रुप को दशकों तक चलाने वाले कमर वाहक नकवी जैसे पत्रकार भारतीय मुसलमानों को अरब देशों की तरफ जाने के लिए उकसा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा साबित हुआ है। वो भारतीय मुसलमानों के जरिए अरब मुल्कों के देश के रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत चीन और यूरोपीय देशों को भाव नहीं दे रहा है। शायद भारत सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है और विरोध सिर्फ कतर तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसीलिए पार्टी को यह कदम उठाने पड़े। मामला जो भी हो, इस फैसले ने मोदी और भाजपा समर्थकों को निराश किया है, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि यह मुद्दा बेहद गंभीर होता जा रहा है। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।